अब हम पढ़ेंगे क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तीन तरीके के ब्लड एलिमेंट थे, एक तो क्या था इरिथ्रोसाइट, एक था ल्यूकोसाइट, एक क्या है प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होता है ना उस प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ होती है बोन मेरो। देखो बोन मेरो क्या काम करती है, बोन मेरो का काम है बहुत सारे। बोन मेरो का स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ बोन मेरो यारी। बोन मेरो का क्या काम होता है, जो ब्लड स्टेम सेल होती है उसको बनाने का काम होता है। आरबीसी बनाने का काम होता है, डब्ल्यूबीसी बनती है इससे, इससे क्या बनती है प्लेटलेट भी इसी से बनती है, ठीक है। तो जो बोन मेरो होती है ना, इस बोन मेरो के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है ना, उसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट एक स्पेशल टाइप की सेल होती है कि इसके अंदर बोन मेरो के अंदर जो क्या रिलीज करती है, प्लेटलेट को बनाती है, ठीक है। अब ये प्लेटलेट होती है ना, प्लेटलेट के अंदर ना न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इसका जो मेन काम होता है ना प्लेटलेट का, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्लेटलेट का काम स्टॉप ब्लीडिंग, यानी रक्तस्राव को रोकना। जो रक्तस्राव हो रहा ना, ब्लीडिंग को रोक देना इसका काम होता है, ठीक है। और ब्लड को क्लॉट होने से भी बचाती है ना, जिससे ब्लड क्लॉट ना हो उससे भी बचाती है ना, ठीक है ना। और ये हमारे शरीर के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास ये होती है हमारे अंदर, कौन प्लेटलेट, ठीक है। और जब ब्लड की, इसकी वजह से ब्लड की कमी भी हो जाती है ना, क्योंकि ये आरबीसी को फटने से बचाते हैं ना, इम्पोर्टेंट वर्क होता है इसका, ठीक है। समझ गए ना इतनी बात। उसके बाद क्या है, फिर ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप इसकी खोज वो जिसने की उसका मारा गोली हटाओ। केवल और केवल हमें क्या याद रखना है, जो एनसीईआरटी के अंदर लाइनें लिखी हुई ना उन्हीं को पढ़ना है केवल और केवल, ठीक। तो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, RS सिस्टम ब्लड ग्रुप होता है। ABO ब्लड ग्रुप में AB और O, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। RH होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, है ना, ठीक है। 2 तरीके का ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब हम तेरे को क्या बताएंगे, पहला ब्लड ग्रुप के बारे में हम पहला समझते हैं कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। इन दोनों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ना। तो जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन होता है जो आरबीसी होती है ना, उस आरबीसी के ऊपर ही क्या होता है एंटीजन, ठीक। एंटीजन एक तरीके की प्रोटीन है, ठीक है ना। जो RH फैक्टर होता है ना, ये भी इसी आरबीसी के ऊपर ही रहता है। जब RH फैक्टर बताऊँगा तो वो भी समझ में आएगा ना। तो आरबीसी के ऊपर कौन होता है, एंटीजन, ठीक। लेकिन एंटीबॉडी कहाँ होती है, एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा के अंदर होती है क्या, एंटीबॉडी। क्योंकि एंटीबॉडी बनती किससे है, बी लिम्फोसाइट से बनती है ना। तो वह कहाँ से होती है, प्लाज्मा के अंदर घूमते फिरते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बारे में समझाया गया, देख ये ब्लड वेसल्स है ना, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, आरबीसी है ना। इस आरबीसी के ऊपर छोटा सा क्या है, एंटीजन, ये रहा है ना। इसके यहाँ से ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या घूम रही है, यहाँ पे एंटीबॉडी घूम रही है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या काम करेगी, इस एंटीजन को ख़त्म करना काम इसी का होता है, एंटीबॉडी का, है ना। अब ब्लड ग्रुप होते हैं 4 तरीके के होते हैं, AB और O, ठीक। एंटीजन कहाँ से, आरबीसी के ऊपर है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, जैसा ब्लड ग्रुप ऐसा है उसका एंटीजन, सिंपल सी बात है। A ब्लड ग्रुप हो तो एंटीजन भी यही होगा, B ब्लड ग्रुप हो तो एंटीजन B होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा तो A भी होगा और B भी होगा उसके साथ, ठीक है। O के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, इसको कैंसिल मारो, ठीक है। अब एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर कौन सी होगी, अपोजिट होती है, अलग। A होगा तो B होगी एंटीबॉडी, B होगा तो A होगी एंटीबॉडी, है ना। और AB होगा तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, इसको हटा दो यहाँ से। लेकिन यहाँ पे O के पास क्या होती है, O के पास होती है सभी एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक ट्रिक बना रखी है यहाँ से। तो जो O होगा ना, AB तीनों को ब्लड ग्रुप दे देगा, है ना। यानी A को भी O देगा, B को भी O देगा और AB को भी ब्लड ग्रुप O दे देगा, ठीक है। लेकिन जो AB होता है ना, वो B से भी ले लेगा और A से भी ले लेगा। तो वो AB से भी ले लेगा, A से भी ले लेगा और B से भी ले लेगा, है ना। यानी वो जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ले लेता है ना, अपने यहाँ से भी ले लेता है और A से भी लेता है, B से ले लेता है और O से लेता है, तीनों से ले लेता है ब्लड ग्रुप, है ना। लेकिन O क्या होता है ना, O केवल और केवल अपने आप से ही ब्लड डोनेट अपने ही होगा ना, O होगा तो उसी से लेता है ना। तो O तो देता है सभी को, वो भी O नेगेटिव वाला देता है ना, पॉजिटिव नहीं देता। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप सभी को दे देता है, लेकिन जो AB होता है वो सभी से ब्लड ग्रुप ले लेता है। लेकिन O ब्लड ग्रुप केवल और केवल किससे लेता है, O नेगेटिव वाले से ओनली।
ठीक है। अब उसके बाद RH फैक्टर, तो जो RH ग्रुप होता है ना, वो RH ग्रुप क्या करता है ना, वो RH पॉजिटिव होता है, एक RH नेगेटिव होता है, दो तरीके से होते हैं ना। इसका RH का मतलब यहाँ आता है रेसिस मंकीज़, ठीक है, रेसिस मंकीज़ के नाम से RH फैक्ट वो मतलब कि लिया गया है। RH भी क्या आता है, एक तरीके से एंटीजन होता है, ये भी RBC के ही ऊपर होता है, ठीक है। 80% ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है, RH फैक्टर होता है 80% ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर थोड़ी सी कहानी बताते हैं क्या होता है। जैसे कि पापा है, यहाँ से फादर है, फादर के क्या होता है ब्लड ग्रुप, मान लीजिए कि RH पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है ना, RH पॉजिटिव, जैसे कि ए ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो सकता है ऐसा। तो मैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ले लिया ना, माता का क्या है RH नेगेटिव, तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा होगा यहाँ पे RH पॉजिटिव वाला होगा, बच्चे में क्या आएगा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है ना। तो जो बच्चा होता है ना, ये बच्चा संकेत दे देता है कि माता को कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना। तो जो माता का होती है ना, माता के शरीर में ना RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, किसके, जो बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड है ना, उसके खिलाफ क्या होती है ना, उसके खिलाफ मादा के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, यहाँ से मादा के ब्लड में RH ब्लड के खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है इसके खिलाफ, एंटीबॉडी बनेगी, किसके खिलाफ, RH पॉजिटिव बच्चे के खिलाफ, ठीक है। संकेत किसने दे दिया इसने, RH पॉजिटिव ब्लड मतलब कि बच्चे के ब्लड ग्रुप ने, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से, लेकिन ये जा नहीं पाता अभी, जब जाता है जिस टाइम मतलब कि वो प्लेसेंटा कट होती है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या एक बैरियर का काम करता है कि RH पॉजिटिव ब्लड मादा के RH नेगेटिव ब्लड से मिल ना जा, यानी माता और बच्चे के बीच में क्या होती है, प्लेसेंटा होती है, जो क्या काम करती है, मतलब कि एक तरीके से वो काम करती है कि उनको दोनों ब्लड ग्रुप एक साथ मिल ना जा, जिसकी ये होता है प्रथम प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी तक की इतनी बात रहती है। बच्चा होगा डिलीवर, जब बच्चा डिलीवर होता है ना, कुछ मात्रा में RH पॉजिटिव ब्लड मादा में चला जाता है, यानी जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो कुछ मतलब कि कुछ ब्लड कहाँ चल जाता है, मादा के शरीर में चल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके मादा के शरीर में क्या बन गई थी, एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब भाई एक काम और कर सकते हैं तुम, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, प्राइमरी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तो उसके बाद तुरंत ही मतलब उस मादा को क्या दे देनी चाहिए, RH एंटीबॉडीज़ दे दो का इंजेक्शन दे दो उसको, है ना, तुरंत थोड़ा इमीडिएटली एकदम, जिससे कि मतलब कि वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है सेकंड प्रेगनेंसी में। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी भाई उस माता को, माता मतलब कि सेकंड प्रेगनेंसी हुई, तो बच्चा तो वही पैदा होगा ना, ब्लड तो बदलने का नहीं, तो RH पॉजिटिव होगा, माता पिताजी क्या RH पॉजिटिव और माता क्या RH नेगेटिव, तो बच्चा कैसा होगा RH पॉजिटिव होगा, जिससे क्या होगा, लेकिन मतलब कि माता के ब्लड के अंदर जब पहली प्रेगनेंसी हुई थी तो क्या बन गई थी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी, नहीं बन गई थी। तो RH पॉजिटिव के लिए क्या बन गई थी, पहले से एंटीबॉडी बन गई थी, है ना। तो ये जो एंटीबॉडी होगी ना, जो इस बच्चे की जो इसका जो ब्लड होगा, उसकी जो RBC होगी, उसको ख़त्म करने का काम करेगी ना, यानी इसको क्या करेगा, ख़त्म करने का कार्य कर देती है। कौन, जो मादा के अंदर क्या बन गई थी, एंटीबॉडी बन गई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर। तो उससे क्या होगा, ये बच्चे का जो RBC होगी उसको क्या करेगा, ख़त्म करने का काम करेगी फटाफट जल्दी जल्दी से, है ना। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे के शरीर में क्या हो जाती है, एनीमिया की कमी यानी खून की कमी होती है, और जॉन्डिस वगैरह हो जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है। कब, जब बच्चे का मतलब कि सेकंड प्रेगनेंसी में मादा के शरीर में क्या होता है, बच्चे के चांस होते हैं पूरे बनने के, है ना। तो क्या हो जाता है फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस कंडीशन से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ही क्या लगाया जाता है, RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन तुरंत इमीडिएटली लगाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, अब आता है इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम होता है एक तरीके से, इसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, फिर इम्यून सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर क्या लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ना। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो सकते हैं,
और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ना। तो दो तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ये क्लास 12th के अंदर भी आता है, क्लास 11th के अंदर भी आता है, दोनों तरीके से आता है ना। 3 जगह लिखे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो तीनों जगह से उठा के एक साथ पढ़ाया जा रहा है ना। क्वेश्चन इसके एकदम हो जाएंगे। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आते हैं बोन मेरो और थाइमस, ठीक है। और क्या होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल और पियर्स पेचिस जो इस छोटी आंत के अंदर होते हैं, और अपेंडिक्स। ये होते हैं लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं इनसे क्या निकलती है, ये क्या बनाते हैं, देख प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बनाते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मेनली जो बनाते हैं वो टी लिम्फोसाइट बनाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी भी बनती है इसकी, है ना, गेएमडी। क्योंकि गेएमडी किससे बनती है, बी लिम्फोसाइट से, है ना, गेएमडी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और आईजीडी और आईजीई, ठीक है, एंटीबॉडीज होगी, ठीक है। अब ये क्या करती है ना, जो लिम्फोसाइट होती है ना, लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर होगी, डेवलपमेंट होगा अच्छे से, बिल्कुल, है ना। तो क्या काम करती है, ये दोनों यहाँ से अच्छे से डेवलप होगी यहाँ से, तो ये जाती है इनके सेकेंडरी लिम्फोसाइट के पास में, क्या किसके, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास में आ जाती है। और यहाँ पे कहती है कि भाई देख, मतलब कि ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ना, ये सभी के सभी इसको नु कहते हैं कि देख भाई हम ना इंट्रैक्शन करा देते हैं किसके साथ, एंटीजन के साथ। मतलब कि लिम्फोसाइट जी आ जाओ, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, एंटीजन दे रहे हैं। तो क्या होता है, ये एंटीजन को पहचानने में हेल्प करती है, जिससे कि उस एंटीजन को मारना है ना मुझे, मतलब कि इसे लिम्फोसाइट को क्या करना है, एंटीजन को मारना। तो इंट्रैक्शन कौन कराती है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है ना। तो सेकेंडरी जब लिम्फोइड ऑर्गन क्या को इसका कराते हैं तो क्या होता है, फिर उसके इफेक्टर सेल बन जाती है, ठीक, इतना काम होता है ना। तो हम अब इनको एक करके पढ़ते हैं ना। पहला बोन मेरो को पढ़ते हैं। बोन मेरो क्या होती है, देख बोन मेरो का काम क्या होता है ना, बोन मेरो ना हड्डी के अंदर ना जो बोन होती है ना, उस बोन के अंदर ना वाइट मतलब कि एक पदार्थ होता है एक तरीके से, है ना, ये बोन मेरो है ना, जैसे कि है ना ये स्पेन है, इस पेन के अंदर जो सिक्का पड़ रहा है ना अंदर, वो एक तरीके से बोन मेरो हुआ एक तरीके से, है ना, इस तरीके से होता है हड्डी का, हर एक हड्डी का मिलता है वो। तो उसका काम होता है बोन मेरो का लिम्फोसाइट को बनाना, सिंपल सी बात है ना, ठीक। तो बोन मेरो दो तरीके की होती है, एक होती है रेड बोन मेरो, रेड मेरो होती है, और एक आती है येलो मेरो होती है, बस इतना याद रखो, है ना। अंदर की साइड में होती है येलो और बाहरी साइड में होती है रेड, ठीक। फिर होती है थाइमस ग्लैंड, नहीं थाइमस होती है ना। तो थाइमस ग्लैंड ही बोलते हैं, जो थाइमस होती है ना, थाइमस पहली बात है कि लोब्ड होती है ना, यानी इसके अंदर लोब होंगे, है ना। और ये हृदय के पास होते हैं, यानी हार्ट के बिल्कुल पास होते हैं। और जो ब्रेस्ट बोन होती है ना, ब्रेस्ट बोन के में मतलब कि उनकी हड्डियों के पास ही होती है, जहाँ ब्रेस्ट बोन होगी उसी की हड्डियों क्या होगी, अंदरली साइड में होगी, ना उनके अंदर डूबी रहेगी, इस तरीके से बोल लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर, इसे याद रख लो, है ना। तो क्या होता है ना, तो जब ये होते हैं ना, थाइमस होती है, जन्म के टाइम तो क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, उस टाइम क्या होती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। और जो थाइमस होती है ना, हार्मोन रिलीज करती है, क्या, थाइमोसिन हार्मोन्स को रिलीज करती है, कौन, थाइमस, ठीक है। अब स्प्लीन, जो स्प्लीन होती है ना, किडनी के जैसी होती है, जैसे आकार दिखाया ना, किडनी के जैसी आकार की होती है। ये लिम्फोसाइट और फेगोसाइट के जैसा बिहेवियर करती है, ठीक है। फेगोसाइट की तरफ बिहेवियर करती है और लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है एक तरीके से ना। जो स्प्लीन होती है ना, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड क्या करती है, फिल्टर, ठीक है। बताया था ना कि मतलब कि जो स्प्लीन का काम क्या काम होते हैं, इसमें स्प्लीन में जो आरबीसी जो मतलब कि मर जाती है, उनको उनकी लाइफ उनको फिल्टर कर देते हैं, जो मर गई उनको ख़त्म कर देती है, ठीक है। फिर होता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जो होते हैं ना, वो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि लिम्फ नोड बॉडी के ना बहुत सारे अलग अलग पार्ट में होते हैं ना। जैसे कि जो हमारा नेक होता है, नेक वाले रीजन में होते हैं, जो शोल्डर होता है, शोल्डर से नीचे होते हैं ना, जो बगल होती है ना, वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं हमारे, वहाँ पे होते हैं। और जो पीछे की साइड होता है ना, जहाँ पे पोपेटिल फोसा होता है, पीछे की साइड में भी होते हैं ना, पैरों के जहाँ घुटना होता है ना, घुटने के पीछे से होते हैं ना, ठीक है। तो जो लिम्फ नोड होते हैं ना, ये बिल्कुल सॉलिड होता है, और ये ना बाहर से एंटीजन आया मतलब कि उसको आइडेंटिफाई, मतलब कि जो लिम्फ नोड का काम क्या होगा, लिम्फ नोड का जो कार्य होता है ना, मेन कार्य जो इसका होता है वो क्या होता है,
जो एंटीजन है उसको पहचानना, और पहचान कर ली उसके एंटीजन को, उसका पीछा करता रहेगा ना, मतलब कि पीछा मतलब उसको ढूंढ, मतलब कि देखा कि हाँ ये भाई ये आ गया, ठीक है। तो फिर बता एकदम फ़ोन कर देगा। किसको फ़ोन करेगा? सक्रिय कर देता है किसको? लिम्फोसाइट को, कि भाई लिम्फोसाइट को, जो लिम्फ नोड होगा ना वो लिम्फोसाइट क्या कर देना, एक तरीके से एक्टिव कर दिया। जब वो एक्टिव होगा तो क्या होगा, वो एंटीजन को इसको ख़त्म करना काम करेगा, ठीक है। और ये जो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल भी माउथ वगैरह के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। जो पेयर पैचिस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। और इस मतलब कि एक तरीके से वहाँ लेंटिकल सेल पाई जाती है एक, ठीक है। तो लेंटिकल सेल पाई जाती है जो मतलब कि फैट का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है ना। और अपेंडिक्स तो पाई जाती है। अपेंडिक्स कहाँ होती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ना, वहाँ पे पाई जाती है कि हमारी अपेंडिक्स पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आना है यहाँ पर, देखिए एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन लिख रखी है, क्या कि जो बोन मैरो होते हैं, जो थाइमस होते हैं, दोनों आपस में मिलकर, ठीक, माइक्रो एनवायरनमेंट यानी छोटा सा एक स्थान देते हैं किसको? डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होने के लिए टी लिम्फोसाइट को, है ना। फिर एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ना, ये सारे सारे जो लिम्फोइड टिश्यू हैं, ये क्या 50% होते हैं ह्यूमन बॉडी का, कितना? 50%। और इसमें क्या क्या होता है? एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट, पूरी को पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रिक ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक, ठीक, जो मूत्र वगैरह होता है वहाँ पे। और पेट वाला हिस्सा पूरा का पूरा मुंह तो लेगा एनस तक, और रेस्पिरेटरी लंग्स वगैरह और यूरिनरी ट्रैक, मतलब कि इसके अंदर पूरे के पूरे के अंदर क्या होता है, मतलब ये पूरा लिम्फोइड ऑर्गन होता है, 50% बॉडी का हिस्सा होता है। उसको बोलते हैं माल्ट, MALT, माल्ट, यानी म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड्स, ठीक, ट्रैक, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब हम पढ़ते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? देख, सर्कुलेशन जो होता है ना, क्लोज्ड, एक तो ओपन टाइप का होता है, एक होता है क्लोज टाइप का। अगर वो ओपन बोला ना तो उसके अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो ना, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ना होके ओपनली तरीके से हो रहा है ना, पूरी बॉडी में फ्लूइड सा भरा हुआ है और पूरा बॉडी एक कंटिन्यू मतलब कि डायरेक्ट हो रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, उसमें क्या होता है ना, पूरा पूरा ब्लड जो है ना सर्कुलेट होगा ना, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहेगा, अलग रहेगा, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रहेगा और जिसके अंदर CO2 भरी हुई वो ब्लड रहेगा अलग, ठीक। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक जगह रहते हैं, ठीक है। तो ओपन वाला सिस्टम किस में रहता है? आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया ना, एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। फिर क्रोस होता है एनिलिडा और कोर्डेट्स के अंदर, ठीक है। अब कोर्डेटा तो पता ही कि कोर्डेटा कौन से होते हैं, वो उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट जो होता है ना, हार्ट चैम्बर के आधार पर ना बांटा गया, ठीक है। 2 चैम्बर होता है फिश के अंदर, जिसके अंदर एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल, भाई एक ही एट्रियम होगा और एक ही क्या होगा, वेंट्रिकल होगा, ठीक। 3 चैम्बर्ड होगा, एम्फीबियन के अंदर होगा, रेप्टाइल्स के अंदर होगा ना। इसके अंदर क्या होगा, 2 तो होंगे एट्रियम, क्या होंगे, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल, किसके अंदर होगा, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो 4 चैम्बर्ड होगा वो एक तो मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल यानी पक्षी यानी बर्ड, मैमल्स यानी स्तनधारी वाले, ठीक है, उनके अंदर होगा ये। मगरमच्छ क्या होता है, उसमें होता है रेप्टाइल के अंदर आता है। लेकिन हार्ट चैम्बर्ड के आकार पर किसमें होता है, 4 चैम्बर्ड ब्लड, मतलब कि हार्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत सा मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया, थोड़ा अच्छा सा ही है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छा नहीं, बस बताने के लिए समझाने के लिए किया है। देखो ये होता है, देख यहाँ पे ये जो ऊपर का होता है ना, पहली बात तो इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, SVA, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा। तो ऐसे नोड देख, सुपीरियर वेना केवा होते हैं ऊपर, या ये वाला हिस्सा क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे SA नोड यानी SA नोड की हरी, ये पूरा मैंने ऐसे नोड लिखा है, इधर से नहीं, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे एक ऐसे नोड पाई जाती है छोटी सी पतली से, है ना। तो ऐसे नोड ही लिख रखे हैं मैंने, इसको सुपीरियर वेना केवा को लिखते हैं कैसा, SVC, ठीक है ना। तो सुपीरियर वेना क्या होती है ऊपर, ठीक, ये होता है देख राइट एट्रियम, ठीक, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना क्या होता है, इसके अंदर सुपीरियर कैमरा के अंदर ब्लड आता है, इसके अंदर कोई वॉल नहीं होती, वाल नहीं होती इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। लेकिन जो
ये होता है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा के अंदर वाल होती है, ठीक है। लेकिन जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होता है ना, ये इस राइट एट्रियम के अंदर ही खुलते हैं। यहाँ पर क्या खुलता है, यहाँ पर, ये यहाँ पर खुलता है नीचे, है ना, नीचे जो हमारा है सुपीरियर वेना केवा कहाँ खुलता है, इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर ही खुलता है। डायग्राम बहुत सारे अच्छे से बताऊँगा सारे, है ना। तो इसके अंदर जो होता है ना, राइट एट्रियम को रेप्ट जो राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल से जोड़ने के लिए क्या होती है, 3 कस्प पाए जाते हैं इसके अंदर, 1 2 3 ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड होती है इधर की, है ना। इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं। और जो इसमें छोटी छोटी सी क्या होती है, ये इसमें होते हैं, ये छोटी छोटी सी इसमें क्या होती है, हाँ, इनको बोलते हैं क्या, टेंडिनी, इनको टेंडिनी बोलते हैं ना। तो क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। इन्फीरियर वेना नीचे से गई वो भी इसके अंदर ही खुलती है, वो भी उसमें से ब्लड इसी के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर ये ट्राइकस्पिड होता है, ठीक। और जो ट्राइकस्पिड होता है इसमें टेंडिनी होती हैं, ये होते हैं राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है ना, ऐसा देख, ब्लड इसके अंदर आया, इसके यहाँ गया, और कहाँ जाएगा, ये, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आते हैं ये 3, 1 2 3, इसके अंदर सेमिलूनर वॉल होती है, इसमें वाल होती है, यहाँ भी वाल होती हैं। ये ट्राइकस्पिड क्या है, ट्राइकस्पिड वाल है ना। इसके अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसके अंदर होती है सेमिलूनर वॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेमिलूनर वॉल, ठीक है। 2 इधर भागी हैं, 2 उधर जाती है पीछे पड़ी साइड में ना, तो इसके क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। समझ गए ना इतनी बात। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इधर से आता है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी, ये वाला होता है पल्मोनरी वेन वाला एरिया, है ना। ये पल्मोनरी वेन का ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये लेफ्ट एट्रियम होता है ना, इसमें से क्या निकलती है, 2 बाइकस्पिड बोलते हैं इसको, 1 2 टेंडिनी होते हैं, कोड़ा टेंडिनी बोलते हैं इनको, है ना। इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल बोलते हैं, फिर बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं ना, लेफ्ट एट्रियम से। यानी ब्लड कहाँ से आ गया, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ से जब आया ना, पीछे से घूम का हुआ है, सुनो, है ना, पीछे से ऐसा, तो इसको बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा, है ना। लेकिन इसकी जो वो इसमें एक वॉल पाई जाती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल। क्या बोलते हैं उसको, एओर्टिक वॉल। यहाँ पे पाई जाती है एओर्टिक वॉल, और इधर से राइट वेंट्रिकल से क्या पाई जाती है वॉल, इसको बोलते हैं सेमिलूनर वॉल, ठीक है। तो आर्क ऑफ एओर्टा ऐसा गया है जैसे, तो ये हो गया एओर्टिक वॉल, ये होते हैं आर्क ऑफ एओर्टा। तो जो आर्क ऑफ एओर्टा होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका पहले का नाम होता है ब्रैंकोसिफेलिक ट्रंक, इसको बोलते हैं ब्रैंकोसिफेलिक ट्रंक। इसको बोलते हैं दूसरी को कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक। थर्ड को बोलते हैं सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। और ये पीछे से होता है, 3D स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा दिखा देता है। ये बिल्कुल इनमें किसी के अंदर नहीं जाने का ब्लड कुछ भी, ये पीछे से आएगा, हो गया, नीचे खुलता है। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। और ये ऊपर का होता है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, ठीक है ना, असेंडिंग एओर्टा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया, ठीक। दोबारा फिर समझा रहा, ब्लड आता है यहाँ से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ गया, एल, यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, फिर यहाँ पे क्या गया, एओर्टिक वॉल होगी, इसके अंदर आर्क ऑफ एओर्टिक आर्क, यानी आर्क ऑफ एओर्टा आया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा ऊपर, सबसे पहली जो होती है ब्रैंकोसिफेलिक ट्रंक है, दूसरी जो होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरिया, थर्ड जो होती है सबक्लेवियन आर्टरिया, पीछे से होकर आएगा डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक। उसके बाद इधर का जो ब्लड है इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर से क्या आते हैं सुपीरियर वेना केवा, दोनों दोनों राइट एट्रियम के अंदर आकर खुल जाएगी, ब्लड आएगा, फिर क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा ब्लड, फिर यहाँ से पंप होगा ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, सेमिलूनर वॉल मिलेगी, वो होगी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो देख, पल्मोनरी वो जो वेन होती है वो भी 4 होती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो भी 4 होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। आगे चलते हैं, है ना। थोड़ा सा जो हार्ट है ना, वो मेसोडर्म से बनता है और मायोजेनिक नेचर का होता है, ठीक है। जो हार्ट होता है ना, क्या होता है, 2 लंग्स के बीच में होता है। कहाँ से होता है, 2 लंग्स के बीच में होता है, लेफ्ट साइड को रहता है, ठीक है।
राइट ए फॉर एट्रिया, राइट वी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो देख यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हार्ट बनाया, वैसे ही इसको हार्ट मान लिया अंदर की साइड, है ना। इसमें एक काली सी लाइन अंदर है, एक बाहर है ना, तो दो लेयर बननी नहीं, और उस दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जा रहा, यानी एक द्रव। देख जब एट्रियम 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 को जोड़ने के लिए बीच में एक लाइन है, पतली सी लाइन है बहुत, उसको बोलते हैं इंटर, दो के बीच में तो इंटर, और नाम क्या है एट्रियम, तो इंटर एट्रियम सेप्टम, ठीक, पतली सी होती है ना। फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल दोनों है ना, मोटी सी लेयर बना रखी है देख, है ना, उसको बोलते हैं इंटर, दो के बीच में, वेंट्रिकल तो दो वेंट्रिकल के बीच में, सेप्टम यानी मोटी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक एट्रियम वहाँ, फिर वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक लाइन है यहाँ से, है ना, पतली सी, नहीं मोटी सी होती है, ठीक ठाक सी होती है, मोटी सी फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, तो उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक, बीच में होती है, ठीक है। ये क्या होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो ये हार्ट होता है ना, दो लेयर से, मतलब कि दो लेयर इसके चारों तरफ रहती है, दो लेयर रहती है ना, तो दो लेयर में से क्या होती है, जो अंदर की लेयर होती है एक, अरे होती है बाहर की लेयर, ठीक है। जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं विस्रल, विस्रल लेयर होती है अंदर की साइड की, और जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर, ठीक है। तो विस्रल लेयर होती है अंदर की साइड में, पेराइटल लेयर होती है बाहर की साइड में, उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड बहता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो ठीक है, विस्रल लेयर होती है अंदर की साइड में, पेराइटल लेयर होती है बाहर की साइड में। तो अब देख मैंने थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करी, अब मैं बार बार उस डायग्राम को नहीं बनाने का, बॉक्स सा बनाया, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अंदर तीन कस्प होते हैं, देख जो यहाँ होती है ना हमारी पल्मोनरी आर्टरी, मैं पीछे बता देता तेरे को, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, सेमिनोलर वॉल होती है, इतना ही बताया गया बस यार यहाँ पे ना। इसको हटाओ, ये थोड़ा डायग्राम बहुत अच्छा सा बनाया गया था, ठीक है ना। तो जो होता है इन्फीरियर वेना का, वहाँ जो सुपीरियर वेना क्या होता है, वो दोनों एक जगह खुलते हैं, देख खुलते हुए दिखा रखे मैंने, यहाँ से और यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या समझाया गया, वॉल कहाँ कहाँ से है वॉल, है ना। तो ये ट्राइकस्पिड में ट्राइकस्पिड वॉल होती है, इसके अंदर कौन है ये रहा पल्मोनरी ट्रंक है, जिसको है ना पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, है ना, या पल्मोनरी क्या है आर्टरी, ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। और तो इसके अंदर क्या होती है, सेमिलुनर वॉल होती है, पल्मोनरी वेन आती है ना इधर से, और ये इधर से आती है पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी क्या आती है, इधर से वेन आती है, जो पल्मोनरी जो वेन होती है वह क्या करती है, वो ब्लड करती है इसके अंदर, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, मिट्रल वॉल होती है, मैंने पीछे बता दिया, इसके अंदर एरोटिक वॉल होती है, सेमिनल वॉल इसके अंदर होती है, ठीक है। अब हम क्या समझा रहे हैं इसमें, थोड़ा सा ना, मतलब कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल चलता है शरीर के अंदर ना, मतलब इसके अंदर हार्ट के अंदर। तो देख यहाँ ये हो एस ए नोड, इसी के कोने में यहाँ छोटा सा यहाँ पे पाया जाता है क्या, ए बी नोड, क्या पाया जाता है यहाँ पे, ए बी नोड, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे छोटा सा। तो एस ए नोड जिस टाइम ब्लड यहाँ पे आएगा ना, तो डायग्राम अच्छे से आगे बताऊँगा, थोड़ा यहाँ समझ ले भी। तो एस ए नोड तो यहाँ से रहेगा, कहाँ होती है, सुपीरियर वेना क्या होगा, बिल्कुल जस्ट बिन इसके पास में रहती है, कोने में ना, राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो लेफ्ट कॉर्नर बोलते हैं इसको, लेफ्ट कॉर्नर में क्या होते हैं, इसके जो राइट एट्रियम होता है उसके कोने में क्या पाए जाते हैं, ए बी बंडल पाए जाते हैं ना। तो जो ए बी बंडल यानी एस नोड के पास से सिग्नल उठा, कहाँ पहुँच गया, ए बी बंडल के पास, इस ए बी बंडल से आगे जाएगा यो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या, बंडल ऑफ फिश, इसको बंडल ऑफ फिश बोल देंगे। फिर प्रकंजे फाइबर आएंगे, फिर यहाँ ना, ये प्रकंजे फाइबर क्या होंगे, इसको जो वेंट्रिकल होगा ना इसके अंदर से जाएंगे इस तरीके से ना, इसके ऊपर लिपट जाएंगे, ठीक है। तो जो ये ऊपर इस मसा जो प्रकंजे जो बंडल ऑफ हिस्सा ना, बंडल ऑफ हिस्सा ये छोटे छोटे फाइबर से निकले, उनको बोलते हैं क्या, प्रकंजे फाइबर। इस हार्ट का ये होता है ना, ये पीक वाला एरिया होता है अपेक्स, देख बड़ा एरिया होता है ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब देख इसमें ना, मतलब कि जो इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश की गई यहाँ पे,
जैसे कि एस नोड था, एस मतलब कि सुपीरियर वेना केवा से आया ब्लड, एस नोड के पास पहुंच गया, ठीक। मतलब कि ये और ये दोनों को एक साथ समझाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो एस नोड यहाँ से आया, ब्लड यहाँ पे गिरा आगे, तो ए वी नोड के पास मतलब कि इससे यहाँ से मतलब कि ब्लड आया, जो सुपीरियर वेना केवा था, ब्लड कहाँ गया, यहाँ पे गिरा, राइट एट्रियम के अंदर आया। सिग्नल कहाँ मिल गया, एस नोड को कि भाई ब्लड आ चुके हैं, ठीक है। तो भरने की तैयारी की जाए इसको, तो भरने लगा भी है। फिर उसके बाद ये सिग्नल गया कहाँ से, ए वी नोड के पास, लेकिन ब्लड कहाँ चलेगा, इस एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने लगा, ठीक है। तो देख आया, इसके अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, देख सिग्नल गया फिर ए वी के पास और यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं बंडल ऑफ, मैंने बताया था अभी, इसमें फाइबर निकलते हैं, इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देख ये होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राम, ये है हमारा ग्राम, ये जो पैटर्न बनना है ग्राम है, जिस मशीन के अंदर है वो ग्राफ है, ठीक है। तो देख क्या होगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, देख जिस टाइम यहाँ पे आया ना, ये सिग्नल यहाँ पे मिला इसको एस नोड के पास, तो यहाँ से डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेशन, देख इनका पहला वर्ड का मतलब समझ लो क्या होता है। सिस्टोल बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा, एक्साइटेशन बोलेगा या फिर डीपोलराइजेशन बोलेगा। इन सब का मतलब एक ही है क्या, खाली होना, मतलब कि जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी वह क्या हो जाएगी, वह खाली होगी मतलब उस टाइम, ठीक है। तो जब एट्रियम खाली होगी तो उसको बोलने, जब कौन सी आएगी, पी वेव आएगी। देख सिग्नल मिल गया, अगर यहाँ से स्टार्ट हो, शुरू से देखना ना इसको पूरा अच्छे से प्यार मतलब कि सही तरीके से। तो पी वेव का जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ एस नोड के पास पहुँच गया ब्लड, फिर बीच में पीक बनागा तो वहाँ ए वी नोड के पास है ना। जब भी नीचे ढलने वाला होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बंडल ऑफ इसके पास सिग्नल पहुंच गया, फिर पी तक जाएगा, परकंजे फाइबर तक सिग्नल आ जाएगा यहाँ से। और जब यहाँ से सिग्नल आ जाएगा तो ये पुश करेगा, इसे कॉन्टैक्ट करेगा अंदर, फिर ऊपर जाएगा ब्लड एकदम, ठीक है। तो एस ए नोड, एस ए नोड में क्या रहेगा, सिग्नल गया तो यहाँ से डीपोलराइजेशन ऑफ एक्साइटेशन, या डीपोलराइजेशन बोल, एक्साइटेशन बोल दे, या फिर कॉन्टैक्ट बोल, सिस्टोल बोल दो, खाली होती है उस टाइम क्या, यानी इसका मतलब जो एट्रियम है ना, दोनों के दोनों में ऐसा करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगी एक तरीके से ना, यानी सिस्टोल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिस्टोल हो जाएगी, या फिर एक्साइटेशन हो जाएगी, या फिर डीपोलराइजेशन हो जाएगा उसका, इसका एट्रियम का, यानी एट्रियम क्या गई, खाली हो रही है। अब ब्लड कहाँ जा रहा, दोनों एट्रियम से नीचे आ रहा, किस में, राइट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया ब्लड, खुल गई दोनों दोनों वाल, हैं क्या होगी, वाल दोनों वाल खुल चुकी हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने तेरे को बताया था अभी कि जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, उसके पास ही क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं एक तरीके से सेमिलूनर वॉल होती है ना, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, सेमिलूनर वॉल होती है, ठीक है, ये सेमिलूनर वॉल होती है। इसमें क्या होता है इधर से, ये हमने बताया था अभी पीछे भी, तो इसमें क्या होता है इधर, ये होता है हमारे से एओर्टिक वॉल, ठीक है ना। अब इसका ब्लड इसके अंदर जाएगा यहाँ से, और यहाँ का ब्लड इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ना, अब लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों में से ये क्या काम करेंगे, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ये ट्राइकस्पिड वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल, ये दोनों जाएगी बंद, ये दोनों बंद हो जाएगी उस टाइम। तो उस टाइम वेव उठेगी कौन सी, पी ने क्यू आर एस, यानी जब क्यू आर एस दोनों ये वेव बनेगी ना, उस टाइम क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो गया, एक्साइटेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कौन, वेंट्रिकल, यानी या वेंट्रिकल भी और या वेंट्रिकल दोनों उस टाइम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी एकदम इस तरीके से, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब ऐसा वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से, तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएगी, बंद। इतना ध्यान रखना कि जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस टाइम ये दोनों रिलैक्स हो रही होगी, डाइस्टोल हो रही होगी उस टाइम। ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, ऐसा बंद हो रही है, तो ब्लड यहाँ रहा होगा, ये दोनों दोनों क्या हो रही होगी उस टाइम, रिलैक्स हो रही होगी, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही, इसका मतलब ये दोनों दोनों वाल क्या हो जाएगी, बंद। जब ये दोनों दोनों वाल बंद होगी तो उस टाइम क्या हो रही होगी, दोनों दोनों ये भर रही होगी, एट्रियम भी और राइट भी और लेफ्ट भी एट्रियम भर रही होगी। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हुई थी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ब्लड कहाँ पहुँच गया, इस वजह से सेमिलुनर वॉल के अंदर पहुँचा, और जैसे कहाँ पहुँचा, एओर्टिक वॉल के अंदर पहुँच गया, ठीक है। एओर्टिक वॉल के अंदर यहाँ पे पहुँच गया, समझा नहीं समझा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना इसको, यहाँ से ये
और ये आर्क ऑफ एओर्टा यहाँ पे बनना है, ठीक है। ठीक, तो ब्लड यहाँ से चलेगा, ये इधर भाग गया ब्लड, और इसमें ब्लड गया इधर, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब क्या होगा, अब ये यानी ये दोनों खाली होगी उस टाइम। चलो भाई बाहर निकलो ब्लड, तो डीपोलराइजेशन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया कौन, वेंट्रिकल, ठीक। तो यह पी भी बन गई, क्यू भी बन गई, आर भी बन गई। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब बनता है, कब बनता है, जब ये दोनों खाली होती हैं। तो इसको ये उस टाइम बहुत अच्छा तरीका होता है कि हार्ट बीट रेट को नापने का तरीका होता है उस टाइम, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यह बनती है टी वेव, देख थोड़ा सा ना ऐसा स्लोप में बनती है टी वेव, है ना। तो जो टी वेव देख क्या होगा ना, जिस टाइम ब्लड यहाँ से ऐसा गया तो ये दोनों उस टाइम क्या कर रही थी, भर रही थी। तो जिस टाइम ये इसका ब्लड भी क्या गया, कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर भाग गया ना, तो क्या हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी ना दोनों ये उस टाइम। तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएगी उस टाइम खाली। तो उस टाइम थोड़ा सा ब्लड, हल्का सा ब्लड, मतलब कि जब ये हल्का सा ब्लड क्या होगा, ये जो दोनों दोनों ये एट्रियम थी ना, ये राइट और लेफ्ट, ये कुछ टाइम के लिए ना ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुल जाएगी, तो कुछ हल्के से टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। और उस टाइम हल्का सा जो ब्लड होगा ना वो, और हल्का सा ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे वेंट्रिकल के अंदर हल्का सा ब्लड आएगा, बहुत हल्का सा। और एक वेव उठाएगी, उसको बोलते हैं टी वेव। तो रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होगा। तो रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइस्टोल होगा, यानी भरेगी उस टाइम क्या भरेगी, वो भर जाएगी उस टाइम। तो दोबारा फिर मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा इसको, कैसा हो रहा है पूरी कहानी। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो पी वेव आई, तो उस टाइम उसको बोल दिया हमने डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। एट्रियम का डिपोलराइजेशन हो गया, यानी दोनों क्या हो गई, खाली होगी, अंदर ये भर गया। उस टाइम ये दोनों रिलैक्स होती है ना वेंट्रिकल। अब ये वाल गई खुलने के बाद क्या होगा, ये ब्लड आ गया इसके अंदर, है ना। अब क्या हुआ, ये वाल गई बंद। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ बहुत दबागा, ऐसा ऊपर ब्लड भेज दिया इसने, तो वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन हो गया। तो तब बनी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। ये हार्ट बीट रेट नापने का इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पर। फिर ये कुछ टाइम के लिए, जिस टाइम ये खाली हो जाएगी तो कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर टाइम के लिए ओपन होगी ये दोनों, तो थोड़ा सा ब्लड अंदर आ जाएगा, उस टाइम बनती है क्या, टी वेव। तो यहाँ पर होता है डायस्टोल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, भर रही थी वो। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टोल होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, सिस्टोल होता है, ठीक। एक बात यहाँ ध्यान रखनी, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यह रिलैक्स हो रहा होगा, उस टाइम ये भर रहा होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली करेगी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उस टाइम ये दोनों के दोनों क्या होंगे, भर रहे होंगे। और इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी साइड टर्म यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने में आ गया ना अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कार्डियक साइकिल। पहली बात तो है कि कार्डियक साइकिल जो होता है ना, टाइम कितना होता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है इसको कार्डियक साइकिल को होने में, ठीक है। देख कार्डियक साइकिल पहले मैं अलग अलग बता देता हूँ कैसा होता है। एट्रियम होगी, उसमें भी सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, जो मैंने भी बता रहा कि मतलब कौन सा भर रहा, कौन सा मतलब कौन क्या कब खाली हो रहा, किस कब भर रहा हो। जो वेंट्रिकल होती है वो भी क्या होती है, उसमें भी सिस्टोल भी होता है, डायस्टोल भी होता है, ठीक है। तो एट्रियम का जो सिस्टोल होता है जब खाली होती है वो 0.1 टाइम में खाली हो जाती है। उसका डायस्टोल होता है वो 0.7 टाइम के लिए क्या भरती है वो, है ना। अब वैसे वेंट्रिकल होता है, सिस्टोल होता है उसका 0.3 टाइम के लिए होता है वो टाइमिंग, और डायस्टोल होता है 0.5 सेकंड के लिए टाइम होता है ना। एक साइड ज्वाइंट करके दिखाया गया है ना, देख अंदर के साइड का जो होगा ना एट्रियम के लिए, बाहर के जो हो वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। अब एट्रियम जो होती है ना यहाँ पर, ये इतना जो टाइम है ना इसका, ये एट्रियम सिस्टोल हो रहा है, यानी सिस्टोल का मतलब 0.1 टाइम के लिए क्या होगा, सिस्टोल हो, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड कहाँ से कहाँ चले गया, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ठीक। और यहाँ से लेगा ना इतना टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए इतने टाइम के लिए क्या हो रहा है इसमें, इतने टाइम के लिए क्या हो रहा है इसमें, डायस्टोल यानी भर रही हुआ, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम ये भर रही थी, जिस टाइम ये खाली हो रही थी और इतने टाइम के लिए, उस टाइम के लिए मैं क्या होती है, मेरी जो वेंट्रिकल थी वो क्या करती है, वो भर रही थी, रिलैक्स कर रही थी। अभी कॉन्ट्रैक्ट करा था वो क्या कर रही थी, रिलैक्स, ठीक। अब इतने टाइम के लिए ये डायस्टोल ही हो रही है बस, नहीं ये सिस्टोल होती है 0. जब ये भर रहा था, मैं जब ये खाली हो रहा था वो भर रही थी वह, अब ये खाली होने लगा, डायस्टोल होने लगा, मतलब ये क्या होने लगा, मतलब कि ये सॉरी ये भरने लगा। एट्रियम क्या कर रही है उस टाइम, भर रही है। तो जब ये भर रही
तो जो हमारा जो वेंट्रिकल जो सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होने लगा यहाँ तक, कितने का 0.1 टाइम से लेकर 0.4 टाइम तक। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, देखिए यहाँ पे देख मैंने बोल रखा है वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हो गया, ठीक है। अब मतलब कि 0.4 से लेकर 0.8 तक के ना दोनों का ही क्या होता है, डायस्टोल होता है। देख डायस्टोल होता है दोनों के टाइम के लिए, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ एक बार, कार्डियक आउटपुट में क्या होता है ना, इस मतलब कि सिस्टोल होता है 0.1 टाइम के लिए और डायस्टोल होता है 0.7 टाइम के लिए। वेंट्रिकल का होता है 0.3 टाइम के लिए क्या होता है, सिस्टोल होता है, और 0.7 मतलब कि 5 टाइम के लिए क्या होता है, डायस्टोल होता है, ठीक है। अब हार्ट जो बीट होती है ना, हार्ट बीट होते हैं 72, 60 में मतलब कि जो 60 सेकंड होते हैं उसमें 72 बार दिल हमारा धड़कता है, उसको हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वेंट्रिकल जो होते हैं ना, जो प्रत्येक वेंट्रिकल थी हमारी, उसके द्वारा जो कार्डियक साइकिल है ना, उस टाइम क्या करती है, वो 70 ml ब्लड को पंप कर देती है ना, कितने टाइम के लिए, मतलब कि जो हमारी वेंट्रिकल होती है ना, 70 ml ब्लड का क्या करती है, पंप करती है ना एक बार में। चलो भाई 70 ml गया, 70 ml गया ऐसा है ना। तो क्या हुआ कि मतलब कि उसे ही हम स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, क्या स्टॉक वॉल्यूम हम उसको बोलते हैं, ठीक। फॉर्मूला होता है कि कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी थी, 70 ml थी, और हार्ट रेट कितना आपकी मतलब कि 72 है, तो इनकी गुणा करेंगे तो बाद क्या होता है 50-40 होता है ml। इतने ब्लड हम क्या करते हैं मतलब कि 72 बार जब दिल धड़कता है तो इतना ब्लड पंप करता है हमारा शरीर, ये 5 लीटर। और तेरे को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर भी तो 5 लीटर ही ब्लड होता है, मतलब ह्यूमन के है ना, 5 से 5.5 लीटर, यानी पूरा ब्लड सर्कुलेट हो जाता है एक मतलब कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, वो जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं है ना, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। अब जो हमारा एक सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, वो हार्ट रेट को क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, यानी हार्ट रेट को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक। अब मेडुलरी हार्मोन्स होता है, मेडुलरी हार्मोन्स यानी एड्रेनल नॉरएड्रेनल वगैरह होते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हार्ट रेट को हमारे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि जिस टाइम हमारा हार्ट साउंड होता है ना, फर्स्ट साउंड हार्ट से ना 2 साउंड निकलती है, तो जब हार्ट साउंड मतलब कि फर्स्ट हार्ट साउंड वो निकलती है, और जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या होती है, बंद होती है, तो उसको बोलते हैं लव साउंड निकलती है। जब सेकंड साउंड निकलती है कब, जब सेमिनोलर वॉल और एओर्टिक वॉल जो होती है, सेमिनोलर वॉल और एओर्टिक वॉल, सेमिनोलर वॉल और एओर्टिक वॉल क्या होती है, बंद, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डब साउंड बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक। अब जो मशीन होती है ना यार, देखिए मशीन, इसको बोलते हैं हम क्या, ईसीजी पढ़ रहे हैं हम, ईसीजी मैंने पीछे पढ़ा दिया है ना। तो ईसीजी क्या होती है, एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, मशीन है। इस मशीन के अंदर जो पैटर्न बना ये वाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं उसको, मतलब कि जो पैटर्न बनना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं उसको, जो पैटर्न बनता है, जो मशीन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। इसके अंदर ना 3 लीड होती हैं, ठीक है। 2 लीड होती हैं ना, उनको लगाते हैं हम कहाँ से, हाथ की कलाई पर, ठीक है ना। कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर कलाई वगैरह पर, कलाई पर लगाते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और जो एक मतलब जो एक लीड लगाते हैं पैरों में, एंकल के अंदर लगाते हैं ना, एंकल यहाँ पे, यहाँ डब्ल्यू जो होगा एंकल में लगाते हैं, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं, देख कलर भी होते हैं इसके, जो लेफ्ट हैंड में लगाते हैं रिस्ट में वो येलो कलर की होती है, राइट में राइट ही लगाएंगे, रेड कलर की लगाएंगे, और पैर में कौन सी लगाते हैं, ग्रीन कलर की लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, आर्टरी और वैन, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छा सा चैप्टर, मतलब कि उसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात है, आर्टरी और वैन होती क्या है भाई। देख आर्टरी के अंदर कोई वाल नहीं होती, वैन के अंदर वाल होती है, ये रही वाल, ठीक है ना। सबसे बढ़िया बात यह है कि आर्टरी ना ब्लड को ना हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है, और जो वैन होती है वह हार्ट के पास ले जाने का काम करती है ना, इसलिए वैन के अंदर वॉल होती है, ठीक है। अब जो वैन होती है ना, उसकी जो ल्यूमन होती है ना, अंदर का जो ल्यूमन एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है,
देख, ट्यूनिका इंटरना होती है अंदर, ट्यूनिका मीडिया होती है और ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। ये 3 तरीके की लेयर पाई जाती है इसके अंदर, ठीक। ये मैंने इसके नाम इधर लिख रखे हैं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर की तरफ होती है, ट्यूनिका मीडिया अंदर की तरफ होती है। और इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है एक्स्ट्रा आर्टरी के अंदर, उसको बोलते हैं इलास्टिक लेयर बोलते हैं। और सबसे अंदर होती है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, जो ल्यूमन होती है, छोटी होती है। समझ थोड़ी बात। ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना काम करती है, हार्ट के पास ले जाना काम करती है। इसके अंदर वाल नहीं होती, इसके अंदर वाल होती है। तो लेकिन अपवाद है ना, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होती है, अपवाद है इसका, इसके अंदर वॉल होती है, इसका मतलब है ना। और जो पल्मोनरी वेन होती है ये अपवाद है इसका, इसके अंदर वॉल नहीं होती, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए यहाँ पर। अब ये हार्ट का ना मतलब कि किस तरीके से ब्लड जा रहा वो तरीका बताया जाता है ना। तो जैसे कि ये हमारे हार्ट का जो चैम्बर है, 4 चैम्बर है ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। देख, ब्लड मैंने देख तेरे को अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से, कि माँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड, वो पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ सेमिनल वॉल मिलती है ना, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया ऊपर की साइड में। फिर कहाँ जाता है वो, वो जाता है ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्रांचेस होती है, छोटी छोटी ब्रांच आगे जुड़ती है आर्टरी के अंदर, तो पल्मोनरी मतलब कि ब्रांचेस ऑफ आर्टरी के अंदर जुड़ता है। फिर कैपिलरी लंग्स के अंदर कैपिलरी होती है, उसके अंदर ब्लड का एक्सचेंज वगैरह हो जाता है, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन कहाँ जा खुलती है, यहाँ पे लंग्स आ गया वो एल्वियोलाई वाला। फिर यहाँ कहाँ खुलती है, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एंट्री के अंदर खुलती है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ जाते हैं ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। इसके अंदर 2 कप्स होते हैं ना, इसके अंदर 3 कप्स और 3 लाइन दिखाई। तो यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड, फिर एओर्टा के अंदर। कहाँ से, एओर्टा के अंदर, है ना। आर्कोपेओर्टा मैंने बताया था तेरे को, है ना। आर्कोपेओर्टा के अंदर क्या होता है, ब्रांच ऑफ द डोर्सल एओर्टा, मतलब कि जो उसकी ब्रांचेस में जाता है। फिर टिश्यू मिलते हैं ना, इनर टिश्यू कैपिलरी के अंदर जाता है। फिर सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा कहाँ खुलती है, सुपीरियर वेना कैवा और राइट मतलब कि वेंट्रिकल के अंदर खुलती है। तो इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात पूछता है वो, कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ से स्टार्ट करता है कि राइट वेंट्रिकल लंग्स के अंदर खुल गया, लंग्स वाला कैपिलरी वाला, है ना। यहाँ पे देखिए एल्वियोलाई है ना, ये मुंह से बाहर निकल जाती है, कौन, CO2, और ऑक्सीजन कहाँ आती है, अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड, लंग्स के अंदर, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गया ना, पल्मोनरी आर्टरीज को बीच में मिलेगी। फिर उसके बाद लंग्स से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट, देख यहाँ पे घूम के इतना घुमा दिया मैंने इसको एकदम, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। वहाँ क्या मिलेगी, इसको पल्मोनरी वेन मिलेगी, ठीक है। यहाँ से ब्लड इधर गया, इतना जो एरिया होता है ये वाला, इसको कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी भी आ गई, पल्मोनरी वेन भी आ गई, तो दोनों आ गई है ना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये इतना। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या आते हैं, लेफ्ट या आर्टरी मिलती है, आर्टरी के अंदर क्या आता है, इसके छोटी छोटी इसके अंदर आगे जुड़ती है, जिसको बोलते हैं हम आर्टरी बोलते हैं। फिर यहाँ पे कैपिलरी वाला एक्शन आ गया, इस कैपिलरी के एक्शन के बाद क्या हो गया, छोटी छोटी मतलब कि टिश्यू है इसके चारों तरफ, है ना। क्योंकि यहाँ से क्या करता है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसमें CO2 मतलब ऑक्सीजन बाहर आती है, इसके अंदर टिश्यू के अंदर चली जाती है, और जो टिश्यू की जो CO2 होती है अंदर रहती है ना, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको बोलते हैं वेन्यूल्स बोल देते हैं। फिर वेंस वगैरह अंदर चले जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आती है, ये वेंस के अंदर आ गया, है ना। बस यहाँ सुपीरियर वेना क्या होती है, यहाँ आते हैं राइट एट्रियम के अंदर चले जाते हैं ब्लड। अब इम्पोर्टेंट बात है कि देख, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसा होता है ना, वो ये बात आगे पढ़ना पड़ेगा तेरे को लास्ट के चैप्टर में। देख, नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसका एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, ठीक। फिर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये होता है सिस्टमिक नर्वस सिस्टम, और होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम।
जो सिस्टेमिक वाला होता है ना, हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो पैरा वाला क्या करता है, इसको घटाता है। बस इसके लिए बताया, यहाँ से याद रख लो, इतना ज़्यादा ऊपर से नहीं याद रख सकते हो। ठीक है, सिंपैथेटिक वाला बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक वाला घटाता है बस।